जय श्री राधे। जागरण 6 अप्रैल 2022। मुफ्तखोरी की राजनीति। गति 80 शब्द प्रति मिनट। कुल शब्द 400। प्रारंभ करें। गंभीर आर्थिक संकट किस तरह किसी देश में राजनीतिक संकट खड़ा करने के साथ कानून एवं व्यवस्था के लिए भी चुनौती बन सकता है, इसका उदाहरण है श्रीलंका। बराम वहाँ की स्थितियाँ जिस तेज़ी से बिगड़ रही हैं, वे भारत के लिए भी चिंता का विषय बन गई हैं। बराम आर्थिक हालात बिगड़ने और महंगाई के बेलगाम हो जाने के कारण एक और जहां जनता का असंतोष बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक अस्थिरता भी गहराती जा रही है। बराम करीब करीब हर जरूरी वस्तु के आसमान छूते दामों से नाराज श्रीलंका की जनता सड़कों पर उतर रही है और वहाँ के राष्ट्रपति को यह समझ नहीं आ रहा है कि वे करें तो क्या करें। स्थिति की गंभीरता का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को हटाकर जिन्हें इस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी, उन्होंने 24 घंटे के अंदर ही इस्तीफा दे दिया। बराम हालांकि भारत श्रीलंका की यथासंभव मदद कर रहा है, लेकिन इसमें संदेह है कि वहाँ जल्द हालात संभलेंगे। बराम यदि हालात संभलने में देरी हुई तो श्रीलंका से पलायन कर भारत आने वालों की संख्या बढ़ने का अंदेशा है। बराम पैरा श्रीलंका की आर्थिक स्थिति जिन कारणों से बिगड़ी, उनमें चीन से कठोर शर्तों पर लिया गया कर्ज तो जिम्मेदार है ही, इसके अलावा वे लोक लुभावन नीतियां भी उत्तरदायी हैं जो आर्थिक नियमों को धता बताती थीं। बराम कर्ज के बढ़ने और विदेशी मुद्रा भंडार खाली होते जाने के बाद भी इन नीतियों को आगे बढ़ाकर श्रीलंका ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का ही काम किया। यह ठीक है कि भारत श्रीलंका के हालात पर नज़र रखे हुए है, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं। इसी के साथ ही उन कारणों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है जिनके चलते श्रीलंका गहरे संकट में धंस गया। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने जब शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक की तो कई अफसरों ने यह कहा कि कुछ राज्यों की ओर से मुफ्त वस्तुएं और सुविधाएं देने का जो काम किया जा रहा है, वह उन्हें श्रीलंका जैसी स्थिति में ले जा सकता है। बराम इन अफसरों की माने तो कर्ज में डूबे राज्य मुफ्तखोरी वाली योजनाएं चलाकर अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। बराम इस कटु सत्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। बराम इससे इनकार नहीं कि देश में एक
तबका ऐसा है जिसे राहत और रियायत देने की आवश्यकता है, लेकिन महज राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से मुक्तखोरी को बढ़ावा देना आत्मघात ही है। धन्यवाद।